1.1 में। दोस्तों आज कुछ टेक्निकल एरर के कारण हम लोग मॉर्निंग सॉन्ग प्ले नहीं कर पाए, पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि लोग हमारे साथ में उसी शिद्दत के साथ में, उसी सिंसियरिटी के साथ में सारे लोग हमारे सीट पर आ चुके हैं। हमारे सारे स्टूडेंट्स, हमारे क्लासमेट्स जितने भी, वो सब हमारी जगह पे हमको दिखाई दे रहे हैं। और अच्छी बात है कि सबके वीडियो भी ऑन है और सबके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी दिख रही है। और आज के टॉपिक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग तैयार हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि एक 5 से 7 मिनट का जो स्टार्टिंग में हम लोग माहौल बनाते हैं वो क्यों? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने अपने असाइनमेंट को छोड़ करके, अपने अपने असाइनमेंट को पूरे करते हुए हम मीटिंग के टाइम को मैच करते हैं। और उसके पहले एक 2-4 मिनट का अगर हम लोग ये माहौल नहीं बनाएंगे तो कई बार क्या होता है कि चीजें एकदम से चालू होती हैं और हमको पता नहीं चलता है और हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो 2 से 3 मिनट का टाइम हम लोग लेते हैं उसका कारण यही है। और 180 से ज्यादा लोग हमारे साथ में एसोसिएट हो चुके हैं, हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट। और आज का जो टॉपिक है हमारा, कल हम लोगों ने बात करी थी कि हमारा वाई क्यों क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों एक बार वाई क्लियर होने के बाद जब हम ये सोचते हैं कि हमें इस बिजनेस में या हमारे ड्रीम के को पूरा करने के लिए हमें बहुत मेहनत से काम करना चाहिए, पूरे मोटिवेशन से काम करना चाहिए, तो वहां पर शुरू होता है हमारे अंदर एक अलग प्रकार का एंथू, हमारे अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस। और वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का रूप लेता है। और दोस्तों मोटिवेशन इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। मोटिवेशन जरूरी है उस टास्क को पूरा करने के लिए जो आपने सोचा है, जो टास्क आप पूरा करना चाहते हो। लेकिन उसके साथ आपको मालूम है क्या जरूरी है? उसके साथ जरूरी है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन किसी भी सेक्टर में बात कर लो, किसी भी बिजनेस की बात कर लो, आपकी लाइफ रूटीन की बात कर लो, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी सक्सेस हमेशा डाउट में रहेगी दोस्तों। और आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो उसी चीज को लेके चलता है। मोटिवेशन मतलब एक बिजनेस करने का आपका जो एक आइडिया, एक जो ताकत है, एक जो एनर्जी है वो। और डिसिप्लिन जो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रक्चर में लेकर के हमेशा बात करती है कि ऐसे रहेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ेंगे। इन दोनों ही चीजों के बीच के कॉम्बिनेशन को, मोटिवेशन टू डिसिप्लिन, आज के टॉपिक को हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और दोस्तों बताने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए वंदना त्रिवेदी जी, जो ई ग्रोथ एकेडमी में एक जाना पहचाना नाम है, जो ई बायोटोरियम में एक जाना पहचाना नाम है। और लोग उनको पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उनके टॉपिक पे चीजें बहुत आसानी से बताई जाती हैं और चीजें डीप में क्या इफेक्ट कर सकती है हमारे ऊपर, उस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मैं आप सभी की डिजिटल तालियों के माध्यम से वंदना जी को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ आज के सेशन के लिए, मोटिवेशन टू डिसिप्लिन। यस वंदना जी, आपका वेलकम है हम सबके बिहाफ में। वेलकम। थैंक यू सो मच विवेक सर। और सभी के चेहरे, वीडियो ऑन है, सभी के चेहरे स्माइल, मुस्कुराते हुए, सभी की मॉर्निंग बन जाती है। बहुत ही मिस कर रहे थे इस बार बुट कैम्प में, सभी लोगों को बहुत थोड़ा गैप हो गया, तो ऐसा लगता था कि मॉर्निंग हो रही है लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है। तो बहुत ही अच्छा फील होता है जब बुट कैम्प में, जैसे आप कल बता रहे थे सब लोग कि हम लोग बुट कैम्प के माध्यम से कैसे और किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, तो हमको भी बहुत ही अच्छा फील आता है कि हम आप लोगों से सुबह सुबह में अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत करते हैं, अच्छे अच्छे लोग जो सुनने के लिए डिसिप्लिन से सुबह सुबह में अपने आप को रेडी करके, वीडियो को ऑन करके और चेहरे पे स्माइल लेके यहाँ पे बैठते हैं। तो यस, 100% हम भी आपसे बहुत सारा चीज सीखते हैं और यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ आपके साथ हम लोग सर्व करते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन विवेक सर, आपने इतना यहाँ पे वेलकम किया। और बहुत जरूरी चीज है ये जो हमारा होता है ना, होस्टिंग जो करते हैं, इनवाइट करते हैं, जिससे पूरा माहौल बनता है और इसी से हमें लगता है कि आगे हमें क्या मिलने वाला है। तो जो मेनू कार्ड आता है वैसे ही हमारा होस्टिंग होता है, जिससे पता चलता है कि हमारी डिशेस क्या होने वाली है। और यस, 100% आप जो सोच के आए हैं, आप जो दिमाग में आपका जो थॉट है और जो आप सब्जेक्ट को यहाँ पे आपने देखा है, उसके हिसाब से 100% आप यहाँ से लेके जाने वाले हो। लेकिन एक छोटी सी चीज है, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो डिसिप्लिन का है। और डिसिप्लिन टॉपिक खाली दिखाने के लिए या बताने के लिए या सिखाने के लिए नहीं होता है। एक्चुअली मोटिवेशन तो कल आप बहुत एक्साइटेड लोग हो गए थे। प्रतीक सर ने जबरदस्त सेशन लिया था कल, तो बहुत सारे लोग जो है
थोड़ी 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 नींद में थे वो भी जग गए, और बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारा एंथुसियाज्म, सभी चीज लेके रेडी है। लेकिन एक चीज हमेशा है कि इम्प्लीमेंट भी जरूरी है। तो यस, इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। और डिसिप्लिन को कैसे हम अपनी लाइफ में मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन, आज इतने बड़े लोग हैं यहाँ पे, सब लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं कि कोई न्यू पर्सन है, बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। लेकिन जो मिसिंग पॉइंट होता है हमारा, वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की वजह से आज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इतना नॉलेज, इतना एजुकेशन, इतना अच्छा कंपनी, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स, इतना सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी क्या रहता है मिसिंग, एक डिसिप्लिन की वजह से कहीं ना कहीं हम ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। मोटिवेशन हर जगह पे मिल रहा है, आज हम जानते हैं हर जगह पे हर एक चीज में हमें मोटिवेशन मिल रहा है। लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि कैसे मोटिवेशन में क्या फर्क होता है। मोटिवेशन तो मिलता ही है, लेकिन वो मोटिवेशन तो टू मतलब होते हैं ना, टू टाइप्स के होते हैं, जहां से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी मिलता है और नेगेटिव एनवायरनमेंट भी मिलता है। तो जैसे हम सबको पता है, और ये स्टोरी सबने सुनी हुई है, लेकिन आज इस स्टोरी को मैं थोड़ा डिफरेंट वे से आपको बताना चाहती हूँ। जैसे हम सबको पता है कि एक हाथी होता है। हाथी जब छोटा होता है ना, तो क्या होता है, उसके जो उसके मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाथी के पैर में एक जंजीर बांधते हैं। हाथी के पैर में जंजीर बांधते हैं और उसको लगता है कि मैं ये जंजीर को तोड़ के भाग जाऊंगा, नहीं तो उसे ये एक दिमाग में एक थॉट डाला जाता है कि ये जंजीर है जिसकी वजह से वो अपने आप को तोड़ के आगे नहीं जा सकता। धीरे 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 चल के वो छोटा हाथी एक महावत बन जाता है। लेकिन जब वो महावत बन जाता है ना, फिर भी वो एक छोटी सी होती है ना, वहां से वो रस्सी से बांधा हुआ आता है, और उसको लगता है कि मैं इस रस्सी को कभी तोड़ नहीं पाऊंगा, जबकि वो जाके बहुत बड़ी 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 चीजें उठा के तोड़ के फेंक देता है। लेकिन जब वो अपने घर पे आता है ना, तब वो एक रस्सी से बंध कर खड़ा रह जाता है। तो यही है, ये जो रॉन्ग मोटिवेशन होता है ना, कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके काम की चीज नहीं है, आपके लाइफ में कुछ नहीं अर्न कर सकते, ये जो छोटी छोटी डोंट मतलब नेगेटिव मोटिवेशन है, जो हमारी पैरों की जंजीर बन चुकी है, जो हमें आगे ग्रोथ की तरफ जाने से रोक रही है। तो यस, 100% हम लोग आज यहाँ पर जो कनेक्ट हुए हैं, एक अच्छा मोटिवेशन लेके जाने वाले, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ जाने वाले, लेकिन ये एनवायरनमेंट के जाने से पहले एक डिसिप्लिन लाइफ में जरूरी है। तो वो क्या और कैसे है, हम आज सेशन के माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इम्प्लीमेंट करेंगे। सीखने से, समझने से, नोट डाउन करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा, 100% इसको, अगर आप हमारे साथ यहाँ से कुछ लेके जाना चाहते हो, तो 100% इसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। तो यस, चैट बॉक्स में मुझे आप लिख के बताएंगे कि क्या आप यहाँ पे मेरे साथ रेडी हो ये पूरा सेशन को सुनने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए। तो चैट बॉक्स हमारा ऑन है, तो आप सब लोग यहाँ पे लिखेंगे यस। मुझे भी पता चलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपसे कि आप सब लोग सुनने के लिए रेडी हो। मोटिवेशन से लोग घबराते हैं, लगता है कि मोटिवेशन की जरूरत क्या है, क्यों है। हम लोग है ना, एक जो फियर होता है, छोटे 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 अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फियर रहते हैं हर एक, और फियर को हम लोग ओवरकम करने की बजाय उससे डरते हैं कि ये जरूरी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल थिंग्स है, एक फिजियोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये नेचुरल है। छोटे बच्चे को भी मोटिवेशन चाहिए, हर एज में एक मोटिवेशन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स है। हमें नहीं पता है कि लाइफ ऐसे सीधी कभी भी नहीं चलती। लाइफ में क्या रहता है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग। जब इको निकालते हैं ना, कार्डियोग्राम निकालते हैं बॉडी का, हार्ट का, तो वहां पे कैसे हमारे आती है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग। तो ये जो रोड्स है, उस पे अगर हमें अपने आप को स्मूथली रन करना है, तो लाइफ में डिसिप्लिन की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज की मोटिवेशन है ना, वो डिपेंडेंस है। और यहाँ पे एक डिसिप्लिन है, उसको कोई इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं, वो अपने आप आता है। तो हम लोग सब रेडी है यहाँ पर
आगे के सुनने के लिए, समझने के लिए। तो यस, आज का जो रोड मैप, मतलब आज यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, तो बात करने वाले हैं कि व्हाट इज डिसिप्लिन रियली मीन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है एक्चुअली। डिसिप्लिन डिसिप्लिन हमने सुना तो बहुत है, लेकिन उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, द हैबिट लूप्स, 5 पिलर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, डेली प्रैक्टिस एंड ओवरकमिंग एक्सक्यूज। ये 5 टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है कि व्हाट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे आता है, डिसिप्लिन क्या है एक्चुअली। जब स्कूल में थे ना, तो हमें टीचर्स बताते थे, छोटे थे तो पेरेंट्स बताते थे, लेकिन अब हम उस एज से बाहर निकल चुके हैं ना, जहाँ पे हमें सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब आपका जो गोल है, आप जो चाहते हो, आपका एक गोल है ना, उसको फुलफिल करने के लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी। एक स्टोरी के माध्यम से अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक सिंपल चीज है कि अगर आपको बताया जाए कि आपके पुरखों ने, एक जगह है जहां पे एक खड्डे के अंदर कुछ ऐसी खजाना है, जहां पे आपको वो खजाना निकालना है, आपको वो खोदना है और वहां से आपको खजाना मिलने वाला है। आपको कोई मदद करने वाला नहीं, आप अकेले हो, आपको वो खजाना निकालना है। तो क्या खजाना खोदने के लिए आपको कोई मोटिवेशन या डिसिप्लिन या कुछ जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि टारगेट फिक्स है। मुझे पता है कि अगर भी खड्डा खोदूंगी, किसी को भी अगर ये बताया जाए तो उनको पता है कि अगर ये खड्डा खोदेंगे, डीप में जाएंगे, तो नीचे से खजाना मिलने वाला है। तो डिसिप्लिन अपने आप आता है, चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो या महीना लग जाए, कंटिन्यू उसको खोदते रहेंगे, क्योंकि टारगेट क्लियर है, गोल क्लियर है कि इसके नीचे खजाना है। लेकिन अगर एक चीज पता चले कि हम सबको पता है कि कहीं पे भी कुछ खड्डा निकालते हैं तो कुछ ना कुछ तो निकलता है, ये फैक्ट है, क्योंकि जमीन के नीचे पूरा मिनरल्स जो भी है वो जमीन के नीचे है। तो यही चीज है, अगर आपको पता है कि जमीन के नीचे खजाना है और एक जमीन के नीचे आप खाली एज्यूम कर रहे हो कि खड्डा खोदूंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो दोनों सिचुएशन में डिफरेंट है। दोनों सिचुएशन में कुछ ना कुछ नीचे निकलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका टारगेट और गोल फिक्स है कि यहाँ पे मुझे खजाना मिलने वाला है। तो मुझे बताओ, ये दोनों सिचुएशन में मोटिवेशन कहाँ जरूरत पड़ेगी? जहां पे आपको खाली आप कर रहे हो, मुझे पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक डाउट है, तो वहां पे मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जहां पे आपको पता है कि 100% यहाँ पे मैं खड्डा करूंगा और मुझे खजाना मिलेगा, तो कहाँ पे आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे? तो एक चीज मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ पे आप एवरी डे अगर बिजनेस करते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बिजनेस आपका क्लोज होता है, आपके पीवी मैच होते हैं, तो पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? गोल क्लियर है, पैसे मिलते हैं, ठीक है, आपका एक है। लेकिन फिर भी डिसिप्लिन यहाँ पे क्यों लोगों को बताना पड़ता है कि जाओ काम करो, लोग एवरीडे 5 लोगों से मिलो, एवरीडे 10 लोगों को कॉल करो, एवरीडे जूम मीटिंग अटेंड करो, हर बार बूट कैंप को रजिस्टर करो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मैंने शुरुआत में क्यों बताया डिसिप्लिन वाले लोग हैं, डिसिप्लिन वाले, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिंक सबको शेयर किया था, लेकिन सब लोग कनेक्ट नहीं हुए, सब लोग डिसिप्लिन में नहीं है। यस, अपना स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करिए ना प्लीज। ओके, डन। यस, अब बढ़िया। ओके, थैंक यू प्रतीक जी। देखो यहाँ पे बताने के लिए एक्साइटमेंट में स्क्रीन का जो है विजन, क्योंकि बताना मेरा एक आज एक है कि बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको ये चीजें सर्व करूंगी, ताकि हम लोग एक अच्छी तरह से जो हम सोच के यहाँ से आए हैं उसकी तरफ आगे बढ़ सके। तो प्रैक्टिस, हमेशा प्रैक्टिस, कंटिन्यू बिजनेस। और आज कितने भी रोड़े आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हमें, कंपनी के साथ, लोगों के साथ, हर एक चीज के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन फिर भी हम लोग आज यहाँ पर साथ में क्यों है, इस जूम में इतने लोग क्यों है? क्योंकि सभी लोग यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन लोग हैं।
सभी लोग डिसिप्लिन की वजह से आज यहाँ पर कनेक्टेड है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लोग थे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट ई ग्रोथ के साथ कनेक्टेड है, बूट कैंप के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलने वाला है, जो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिसिप्लिन जो होती है ना, हमेशा उसको एक आपके साथ अगर कंटिन्यू ट्रीट मिलती है आपको, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल वे से आपको अगर ये समझ में आ गया होगा कि डिसिप्लिन रखने के लिए कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लिखे, लेकिन जो सही दिमाग में, जैसे अभी विवेक सर ने बताया था ना कि मुझे जो बताना होता है ना, मुझे एक सिंपल वे से एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि एक लेडी हूँ, एक माँ हूँ, ठीक है, तो मुझे एक चीज ऐसे समझ में आती है कि सामने वाले को इजी वे से समझ में आ जाए। तो इजी वे से जैसे लोगों को समझ में आ जाता है, प्रैक्टिकली जिसको समझ में आता है, इस तरह से मैं सर्व करने की कोशिश करती हूँ। तो आपको यहाँ पे आपके जो गोल है, आपको मोटिवेशन है, क्योंकि जो मोटिवेशन है ना वो बदलता रहता है। आज मूड अच्छा है तो काम होगा, आज मूड अच्छा नहीं है तो काम नहीं होगा। उसके लिए अपलाइन का कॉल आना चाहिए, वो मुझे मोटिवेट करेगा तो मैं अपने घर से बाहर निकलूंगा। अगर वो मुझे मोटिवेट नहीं करेगा तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तो ये जो है ना, ये सिस्टम जो है, ये फीलिंग नहीं है, एक सिस्टम है। तो इसको सिस्टम के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा कि एवरीडे काम करना है, एवरीडे इसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। तो ये डिसिप्लिन जो है ना, एक ब्रीज है। आपके गोल और आपकी एक्शन, उसके बीच का जो ये जो है ना, वो ब्रीज है। अगर ये डिसिप्लिन से अगर कंटिन्यू वर्क करेंगे तो आप अपनी गोल की तरफ पहुंचेंगे। अगर कहीं रोड़ा आ गया, कहीं प्रॉब्लम्स आ गया, तो बीच में मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, मतलब मोटिवेशन क्या है? इमोशंस है जो आपके मूड के हिसाब से काम करता है। ठीक है, आज मूड अच्छा है तो अच्छे, जैसे मूड के हिसाब से गाना बजाते हैं ना, अच्छा मूड होता है तो अच्छी अच्छी फीलिंग वाले गाने बजाते हैं। अगर मूड खराब होता है तो सैड सॉन्ग बजते हैं। और एक मूड होता है, जब एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है तो भजन भी बजने लगते हैं कभी कभी। तो जैसे अपने मूड होते हैं ना, उसके हिसाब से हमें सब चीजें अच्छी लगती है। तो मोटिवेशन इज नॉट परमानेंट, इट्स टेम्पररी। एक्सटर्नल थिंग्स, मतलब मोटिवेशन है ना, वो अलग अलग चीजों से होता है। कहीं अच्छा वीडियो देख लिया, किसी से अच्छी बातें कर ली, कि कोई अच्छी जगह पे चले गए जहां से आप मोटिवेट हो गए। लेकिन जैसे ही आप रॉन्ग एनवायरनमेंट में और वापस अपनी अपनी सिचुएशन में आए तो वापस वो मोटिवेशन खत्म। मोटिवेशन कहाँ जरूरी है? जहां पे कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ नई चीज शुरू करनी है। जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रजिस्टर करो रजिस्टर करो रजिस्टर करो, आप रजिस्टर कर देते हो मोटिवेशन होके। लेकिन डिसिप्लिन के साथ अगर यहाँ पे एवरीडे यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, डिसिप्लिन के साथ नोट डाउन करते हैं, डिसिप्लिन के साथ हर एक चीज को करते हैं, तो आप 100% यहाँ से सीख के जाते हैं। तो ये इमोशंस है, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो रेगुलरली आपको स्टे करता है। आपका मूड चाहे कैसा भी हो, एक हैबिट बन चुका है। अभी आपने रजिस्टर कर दिया तो 8-7-55 को आपको जूम को लिंक ज्वाइन करना ही करना है। तो ये आपको रेगुलर हैबिट में कन्वर्ट करता है डिसिप्लिन। और जब बात करते हैं ना कि एक्सटर्नल, जो जहां से हम लोग मूड के हिसाब से काम करते हैं, कहीं से वीडियो देख लिया, कहीं से को सुन लिया, लेकिन यहाँ से डिसिप्लिन से अगर कोई काम करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको चॉइस नहीं मिलती है। आपको बार बार वही चीज को रिपीट करते 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 यहाँ से सीख के जाते हैं। कल प्रतीक सर को एक बहुत अच्छा पूरा मैसेज किसी ने किया था, तो वो क्यों कर पाए थे? प्रतीक सर इतना अच्छा डिलीवर करते हैं, सर्व करते हैं, सामने वाला बंदा उससे इंस्पायर हुआ, मोटिवेट हुआ। लेकिन मोटिवेट होने के बाद उसने डिसिप्लिन से काम शुरू किया और उसी को डिसिप्लिन में कन्वर्ट करते करते आज वो सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। और इसी सक्सेस की वजह से वो श्रेय दे रहे थे ग्रोथ को, प्रतीक सर को, कि आप कंटिन्यूस को हैंडल करते हो। तो यस, मोटिवेशन जरूरी है स्टार्ट करने के लिए। कोई भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जब ये बिजनेस में आप आए थे
डायरेक्ट सेलिंग में आपने एंट्री किया था, ई बैटर में जब आप कनेक्ट हुए तब आप किसी ना किसी पर्सन से मोटिवेट हुए थे, चाहे जूम से हुए थे, चाहे आपको जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था वो पर्सन से हुए, या किसी के टेस्टिमोनियल से हुए थे, किसी की इनकम को देख के हुए थे, मोटिवेट होके आप यहाँ पर कनेक्ट हुए, स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्टार्ट करने के बाद हर एक पर्सन सक्सेस की तरफ नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मोटिवेट होके आपने एंट्री तो ले लिया, लेकिन डिसिप्लिन लाइफ में मेंटेन नहीं कर रहे। आज काम किया, 2 दिन काम नहीं किया, चौथे दिन कर दिया, 5वें दिन नहीं किया, कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ इसको नहीं करते। डिसिप्लिन ओनली खाली ऐसा नहीं कि हमको बिजनेस में ही करना है, अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल ग्रोथ में, एवरीडे मॉर्निंग में अपने आप को हेल्दी रखना है। एवरीडे बोलते हैं ना, एक सेंटेंस है कि जिसको सूरज उगाता है ना, सूरज जिसको उठाता है ना, उसका ग्रोथ इतना नहीं होता जो जो बंदा सुबह में उठ के सूरज को उठाता है। अलार्म बजने से पहले उठ जाए, वो अपनी जिंदगी, क्योंकि भीड़ जब शुरू हो जाती है ना तो हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जब भीड़ नहीं होती है तब हम जगते हैं, तो हम भीड़ से अलग बनते हैं। तो यही चीज है कि हमें अपने आप को कैसे, कहाँ और किस तरह से, ये सब चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है, बताई जाती है, लेकिन कैसे आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है वो आपको तय करना है। यस, तो यहाँ पे मोटिवेशन होता है, वो एक टायर्ड होता है, बोरिंग जब होते हैं ना, तो उसके साथ अगर कभी अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है, तो उसमें अच्छी फीलिंग नहीं रहती है। अभी आज मैं मोटिवेट हूँ, लेकिन अगर कुछ भी चीज देख लिया, कुछ करना है, तो उसके लिए क्या रहना है कि भाई सुबह में मेरे को उठना है, तो टायर्ड फील आती है, नींद बहुत आती है, बेड से उठने का मन नहीं करता है, अलार्म बंद करने का मन कर रहा है, आज मुझे मार्केट में जाके काम करना है, लेकिन बहुत सारे दिमाग में होते हैं कि मोटिवेशन तो मिल गया, लेकिन मैं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या है कैसा है, बहुत सारी चीजें हैं। रिलायबल अगर डिसिप्लिन अगर आपके साथ में है ना, तो आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, स्मार्ट वर्क हो जाएगा। तो एक रिलैक्सेशन होगा डिसिप्लिन की वजह से, कि रिलैक्सेशन से आप अपने पूरे दिन के जो भी आप काम है ना वो एक स्मूथली कर पाओगे। आज हमारे पास लाइव एग्जांपल है, सागर सर को अगर हम देखें, तो सागर सर के लिए अगर मैं बात करूं, तो हर एक बंदा सागर सर पूरे दिन में कितने सारे लोगों से बात करते हैं, और सागर सर से जो बात करते हैं ना, वो लोग पॉजिटिव नहीं होते, वो लोग नेगेटिव होते हैं। वहां जाते हैं, सर के साथ प्रॉब्लम्स बोलते हैं, सर ये हो रहा है, सर ये हो रहा है, इतने लोगों ने ये किया वो किया, और दुनिया भर की चीजें सर सुनते हैं। लेकिन फिर भी वो आज क्यों इतने मतलब उसके चेहरे पे आपने कभी ऐसा देखा है कि वो एक डिमोटिवेट हो गए? अगर सर डिमोटिवेट हो जाएंगे तो कंपनी का क्या होगा, सोच लो। आज हर एक सिचुएशन में सर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि डिसिप्लिन के साथ एवरीडे 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 वो अवेलेबल रहते हैं, चाहे जूम के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे वॉइस नोट के माध्यम से। और आपने सबने देखा है कि रात को देर तक, अभी हम लोग आराम से सो जाते हैं अपना बिजनेस कंप्लीट करके, लेकिन देर रात तक सर काम करते हैं। तो ये जो डिसिप्लिन जब हम भी करने लगेंगे ना, तो हमें भी यहाँ पे से ग्रोथ करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये दोनों डिफरेंट है। मोटिवेशन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे बहुत ही एक पर्सन से मैंने सुना था कि अगर आपका परिवार अगर मोटिवेट नहीं कर सकता, तो आपको दुनिया की और कोई चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। परिवार का मतलब क्या है कि अगर आप अपने परिवार के लिए, सब लोग क्यों काम करते हैं? क्योंकि मुझे अपनी बीवी के लिए अच्छी अच्छी चीजें करनी है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी चीजें करनी है, मुझे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, ठीक है। और अगर लेडी है तो वो सोचती है कि मुझे भी अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। तो उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत कहाँ पड़ेगी, मुझे बताओ? क्योंकि हर एक पर्सन, फैमिली हमेशा हमारे सामने रहती है। उसके लिए अगर कुछ करना है तो अपने आप नींद खुल जाएगी, अपने आप काम करोगे, अपने आप दौड़ोगे, ठीक है। अगर ये पर्सन जो आपके फैमिली के लोग हैं, वो अगर आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, तो आपको और कोई मोटिवेशन चाहे कितना भी आपको मिले, आप आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। लेकिन मोटिवेशन के साथ लाइफ में डिसिप्लिन लाना भी जरूरी है। ये दोनों बैलेंस करना है, क्योंकि
दोनों चीजें, मोटिवेशन तो हर जगह से मिलेगा, लेकिन डिसिप्लिन जो है ना वो आपको खुद को मेंटेन करना पड़ेगा, वो कहीं से मिलने वाला नहीं है, डिसिप्लिन खुद लाना पड़ेगा। यस, ये ग्राफ है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रेड ग्राफ है ना वो मोटिवेशन का है, और जो ब्लू ग्राफ है वो डिसिप्लिन का है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कंसिस्टेंसी की बात करें, मोटिवेशन की वजह से क्या होता है, या बहुत अच्छा, इतना मिल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, करोड़पति को सुन लिया, दिन के इतने पैसे मिल रहे, ये है वो है, सबकी स्टोरी सुन ली, एक्साइटेड हो गए, लगता है कि कल के कल मैं 50,000 ले लूंगा। एक चीज बताओ कि सर ने जब ये प्लान लॉन्च किया था, सर ने बोला था कि आप 12 घंटे की एक साइकिल में आप 50,000 रुपए अर्न कर सकते हो। कितने लोगों ने सोचा था कि मैं रोज 50,000 रुपए लूंगा, रोज लाख रुपए की अर्निंग लूंगा? सबके दिमाग में ये आया था प्लान को सुन के, सबको लग रहा था कि हम ले लेंगे, ये मोटिवेशन है, हमें लग रहा है कि हम ये कर लेंगे, लेकिन ये एक दिन में होगा नहीं, इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मोटिवेशन एक टॉप लेवल पे होता है, फिर दूसरे दिन मार्केट में गए, पता चला, लोगों से मिले, बात किया, फिर हमको लगता है कि यार आज खाली हमें 4,000 रुपए मिले, दूसरे दिन थोड़ा काम किया, फिर लगता है हमें 15,000 मिले, हो सकता है कि तीसरे दिन 40,000 मिले, फिर उसके बाद हो सकता है कि थोड़े कम मिले। मोटिवेशन क्या होता है, इनकम के हिसाब से अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। अगर इनकम अच्छी तो मोटिवेशन बढ़ा, अगर इनकम डाउन तो मोटिवेशन डाउन। लेकिन डिसिप्लिन के साथ, भले अभी लग रहा है कि मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, अभी मुझे 2,000 मिल रहे हैं, हमें 1,000 मिल रहा है, हमें धीरे 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 चल के टीम को डेवलप करना पड़ेगा, वापस टीम को खड़ी करना पड़ेगा, वापस टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट करना आपका काम है, लोगों को शुरुआत करवाने का आपका काम है, लीडर का काम है लोगों को, टीम को मोटिवेट करना और उसको एक्शन में, डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना। तो जब धीरे 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 चल के ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। जैसे ही धीरे 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 होगा, सब लोगों के साथ होता है, जब इनकम होती है तो लगता है मतलब ये महीने तो है ना मैं इतना इनकम ले लूंगा, लेकिन जब मार्केट में जाते, लोगों से बात करते, कहीं अच्छा रिजल्ट मिलता है, कहीं तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, बाद में मिलता है, तो वो धीरे 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 जाके वो डाउन होता है। लेकिन अगर डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू 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 एवरी डे आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से बात करते, आप लोगों को प्लान दिखाते, आप लोगों को प्रोडक्ट्स बताते, आप लोगों को रिजल्ट दिखाते, आप लोगों को टेस्टिमोनियल बताते, आप लोग हमेशा, हमारी एवरीडे, हमारी जो जूम मीटिंग होती है 9 बजे की, उसमें भी अगर आप आते, आप लोगों को बिठाते हैं, आप बूट कैंप में आते, हर एक जगह पे हर एक पर्सन की अपनी अपनी ट्रेनिंग सिस्टम भी चलती है, वहां पे भी आप अपने लोगों को बिठाओ। तो कंटिन्यू ये जब करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो क्या होगा, डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन, तो सक्सेस 100% यहाँ से मिलेगी। जब मोटिवेशन होता है ना, तो मोटिवेशन से लगता है कि हम लोग इतना अर्निंग कर लेंगे, वो एक हाई लेवल का रहता है। लेकिन डिसिप्लिन अगर मेंटेन करते हैं तो 100% जो आपका गोल आपने लिखा है, क्योंकि सबने यहाँ पे गोल लिखा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो वहां जाने के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए हमारा पूरा सिस्टम रेडी है, कंपनी रेडी है, हमारा प्लान रेडी है, सागर सर रेडी है। लेकिन आपको क्या करना है, खुद को, अपने आप को एक डिसिप्लिन में डालना है। वरना यहाँ पे कितनी भी अच्छी सिस्टम हो, कितना भी अच्छा नॉलेज हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा प्लान हो, विदाउट डिसिप्लिन अर्न किया नहीं जा सकता। होता है ना, हर एक, आज अगर मैं बात करूं कि एक जॉब वाला पर्सन है, तो जॉब पर्सन के लिए क्या होता है, उसको कभी उठाना पड़ता है, सुबह में आप उठो जॉब पे जाओ, लेकिन डायरेक्ट सैलरी में लोगों को उठाना पड़ता है एवरीडे, भाई जग गए, चाय नाश्ता हो गया, अभी तैयार हो गया, अभी मार्केट में निकलना है, चल मैं तेरे घर पे तेरे को लेने आ रहा हूँ, फिर आपको मीटिंग करवाते हैं आपके अपलाइन, फिर मीटिंग करने के बाद आपको घर पे वापस छोड़ने आते हैं। तो ये जब जरूरत पड़ रही है तो मतलब समझ लो कि आप डिसिप्लिन में नहीं हो। तो यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हो, तो ये ट्रिगर स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, एक ट्रिगर बनता है, जब यहाँ पे कोई अच्छा, कोई वीडियो देख लिया, कोई टाइम है, कोई मूवमेंट है, कोई प्लेस है,
वहां से शुरुआत होती है। हैबिट कैसे बनती है, डिसिप्लिन कैसे आता है, तो एक शुरुआत बनती है। अभी किसी की स्टोरी हम लोग सुनते हैं कि ये बंदा तो रोज सुबह में 4 बजे उठता है, कोई वीडियो देख लिया, तो हमें उस टाइम पे क्या थॉट आता है, कल कल से मैं भी सुबह में जल्दी उठूंगा, कल से मैं भी सुबह में एक्सरसाइज करूंगा, कल से रोज योगा करूंगा, कल से रोज। हर हर एक पर्सन ये सोचता है कि मैं कल से करूंगा। जो बंदा कल से करता है ना, वो कभी नहीं करता, कल से कुछ होता ही नहीं है। अगर आज से शुरुआत करते हैं, जो टाइम है, जो मूवमेंट है, जो फीलिंग है, उसको तुरंत तुरंत एक्शन में कन्वर्ट करना है, कल के ऊपर नहीं डालना है। तो वो जो मूवमेंट में जब स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप करने के बाद धीरे 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 उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे जब इसको रूटीन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो एक हैबिट बन जाती है। कोई भी चीज अगर आप कंटिन्यू 21 दिन तक करो ना, तो वो आपकी हैबिट बनती है। कंटिन्यू अगर जब इसको करते हैं तो हैबिट बन जाती है, फिर आपको कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कंटिन्यू आपने 21 दिन 5 बजे उठ गए, तो 22वें दिन आपको अलार्म रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा रिसर्च बताता है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रिसर्च बोलता है कि अगर कोई भी चीज आपने कंटिन्यू 21 दिन आपने कर ली, कंटिन्यू 21 दिन आपने काम कर लिया, आप मुझे बताओ कि 21 दिन तक कंटिन्यू 5 लोगों से मिले, कंटिन्यू 5 लोगों से मिले, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, 5 लोगों को आपने ई बायोट्रेन के बारे में बताया, 5 लोगों को आपने प्लान दिखाया, 5 लोगों को आपने टेस्टिमोनियल वीडियो शेयर किए, 5 लोगों को आपने जूम मीटिंग में बिठाया, 5 लोगों को आपने यहाँ पे बूट कैंप में यहाँ पे ज्वाइन करवाया। तो मुझे बताओ कंटिन्यू 21 दिन के बाद रिजल्ट क्या निकलेगा? मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप लिखो चैट बॉक्स में रिजल्ट क्या निकलेगा। चैट बॉक्स ऑन है, आप लिख सकते हो रिजल्ट क्या निकलेगा। कंटिन्यू इसको किया, मोटिवेशन मिल गया, यहाँ से सीखने को भी मिल गया, हर एक चीज मिल गई, लेकिन इसको कंटिन्यू अगर आपने 21 दिन तक किया, तो रिजल्ट क्या निकलेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, जो आपने सोचा है, वो 100% होगा। मैं आपको लिख के दे रही हूं, जो चीज आप यहां से कंटिन्यू अगर करते हो, तो रिजल्ट, आउटकम, रिवर्ट्स जो है ना, वो आपको 100% मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, आपके ब्रेन में अगर ये सेट हो गया, तो कंटिन्यू आप इसको एफर्ट करते रहेंगे, एफर्ट करते रहेंगे, और जब एक रिवॉर्ड्स मिलता है ना, तो मोटिवेशन की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती, अपने आप लोग मोटिवेट होते हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, उसने क्या किया, इसने क्या किया, फलाने ढिंकाने सबकी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन खुद ने क्या किया, खुद ने क्या किया, अपने ऊपर काम किया कि नहीं किया। अगर ये काम करना शुरू कर देंगे, तो हमें ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू, मोटिवेशन मिल गया, क्लू मिल गया, लेकिन इसको रूटीन में कन्वर्ट किसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर इसको आप कंटिन्यू 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 करते रहे, तो आपका रिजल्ट, आपको रिवॉर्ड्स 100% मिलने वाला है। यस, 5 पिलर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, एक तो क्लियर गोल। अगर गोल क्लियर नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर पता है कि खड्डा खोदेंगे और खजाना निकलेगा, तो क्लियर गोल है, तो आपको आपका सेल्फ डिसिप्लिन बनेगा। अगर गोल क्लियर नहीं है, तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे मुझे, हमारे अगर प्लान की मैं बात करें, ई बायोट्रेन में हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, अगर किसी को प्रोडक्ट्स दिया, तो किसी को ज्यादा या कम या पहले या बाद में रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट्स जो यूज करेगा उसको, प्रोडक्ट्स लेके रख देगा, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो पर्सन कंटिन्यू इसको प्रोडक्ट्स को यूज करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा। जो पर्सन कंटिन्यू काम करेगा, टीवी मैच होंगे, तो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे गोल जो है ना, वो क्लियर है। जैसे कल प्रतीक सर ने वाई क्लियर करवाया था आपको, ठीक है, वाई क्लियर हो गया, गोल क्लियर हो गया, तो अभी क्या करना पड़ेगा, स्मॉल हैबिट बनानी पड़ेगी, थोड़ी 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 थोड़ी।
छोटी छोटी, ऐसा नहीं है कि कल के कल अगर मुझे 5 बजे उठना है तो अगर मैं 7 या 8 बजे उठती हूँ और दूसरे दिन अगर मैं 5 बजे का अलार्म रखूंगी तो क्या होगा, पूरा दिन मैं टायर्ड फील करूंगी, मेरा पूरा दिन खराब जाएगा, नींद आएगी, काम करने में मजा नहीं आएगा। अगर मैं रोज 7 बजे उठती हूँ तो एक दिन क्या करूंगी, मैं 6:30 बजे उठ, फिर 6:30 बजे की थोड़ी हैबिट बन जाएगी, फिर मैं क्या करूंगी 6 बजे उठूं, फिर 6 बजे की अगर हैबिट थोड़ी बन जाएगी फिर मैं क्या करूंगी 5:30 बजे उठूं, 5:30 बजे की हैबिट बन जाएगी फिर मैं क्या करूंगी 5 बजे उठूं। सीधा अगर 5 बजे उठने जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे ही हमारे साथ होता है कि कंटिन्यू किसी से मोटिवेट हो गए और तुरंत उस दिन फटाफट फटाफट काम कर लिया और उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो क्या होता है, वापस डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिसिप्लिन को छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा 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 अपने आप पे काम करना शुरू करेंगे ना, तो कब आप अपने आप को डिसिप्लिन में करेंगे। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी आज बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, अगर उसको आप देखोगे, उसका रूटीन आप देखोगे, तो सेल्फ डिसिप्लिन इतना सारा, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी पर्सन अपने आप को सक्सेस नहीं कर सकता। अपना रूटीन और स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है, आप जो काम कर रहे हो आपका समय कैसी चीजों में जा रहा है, जहां पे एक प्रोडक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी तो लोग करते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आप जो वर्क कर रहे हो, आप अभी जो आपका समय दे रहे हो, वो समय आपको वर्थ वैल्यू दे रहा है, आपका समय आपको कुछ ना कुछ दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पे जूम के माध्यम से 1 घंटा दे रहे हैं, तो उसमें क्या निकलता है, एक आउटकम निकलता है, कुछ ना कुछ आप यहाँ से लेके जाते हैं तो एक आउटकम निकलता है। एक बार है कि पैसे अगर एक बार नहीं कमाए और पैसे अगर गए तो वापस पैसे मिल सकते हैं, पैसे वापस कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपका समय चला गया तो वो कभी वापस आने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि आपका समय कहाँ और कैसी चीजों में जा रहा है, रील देखने में जा रहा है, किसी के वीडियो देखने में जा रहा है, किसी की गॉसिप करने में जा रहा है, किसी की मतलब हर एक पर्सन की अपनी अपनी हैबिट्स होती है। तो ये हैबिट जो है ना, उसको धीरे 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 बदलते जाना है। और जब इसको धीरे धीरे बदल देंगे तो ऑटोमेटिक, जो फोर्थ है, ऑटोमेटिक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा। और ये जब ये ऑटो मोड में चला जाएगा ना, तो आपके जो काम लिखे हैं आपने कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, ये काम कंप्लीट करना है, ये काम कंप्लीट करना है, आपके जो डेली आपका जो ट्रैक है वो एक स्मूथ जाएगा। अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे दिन शुरू होता है ना, तो दिमाग में होता है इतने सारे काम है, मुझे उसको भी मिलना है, उसको भी मिलना है, उसको भी मिलना है, और रात होते होते पता चलता है कुछ भी हुआ नहीं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे दिमाग में होते हैं, यहाँ जाना है वहां जाना है, क्योंकि ये डिसिप्लिन नहीं रखा है। क्योंकि बहुत हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमारे खाली बिजनेस के ही काम होते हैं, लोगों के बहुत सारे काम होते हैं, एक सोशल पर्सन है हम लोग, बोलते हैं ना सामाजिक प्राणी, तो बहुत सारी और भी चीजें होती है। तो उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि आपका समय क्या और कहाँ पे जा रहा है। जैसे कल प्रतीक सर ने बताया था कि आपका समय कैसी चीजों में जा रहा है। आप थोड़े समय के लिए सबको भूल जाओ, अगर अपने गोल को हासिल करना है तो इस तरह से डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है। लॉन्ग टर्म अगर छोटे 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 कंफर्ट को अगर आप छोड़ोगे तो लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट देगा। अगर अभी होता है ना डिसिप्लिन सबसे ज्यादा क्यों नहीं लोग कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमको क्या लगता है, अभी देखो आप यहाँ पे बुट कैम्प में बैठे हो, अगर इसकी बजाय अगर कुछ अच्छा मूवी देख रहे होते, एक अच्छा वीडियो आपको जो मजा आ रहा है वो देख रहे होते, या फिर कुछ अच्छा गाना सुन रहे होते, तो ये दोनों सिचुएशन में आपको मजा कहाँ पर आता, गाना सुनने में, मूवी देखने में, ठीक है, ऐसी चीजों में हमें मजा आता है। लेकिन ये हमारी जो है वो हमारी लाइफ में आगे चल के हमारा जो समय गलत चीजों में जा रहा है, वहां से वो हमको नीचे की ग्राफ जो है ना वो नीचे की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि कभी आपको उबासी भी आए,
नहीं बहुत बोर हो गए, कब से बोल बोल कर रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, ये तो मुझे पता है, ये लास्ट मैंने सुना था, ये ऑलरेडी मेरे पास नोट डाउन है, ये मुझे पता है, ये पहले भी बताया हुआ था। तो ये जब होता है ना, ये हमारे ऊपर जब होता है कि भी मुझे उबास है, तो उस टाइम पे अपने आप को जब एक सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ ये डिसिप्लिन में डाला होता है, तो ये होता नहीं है। कंटिन्यू इसको कंटिन्यू 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 धीरे 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 जाके हो सकता है कि 2 पॉइंट कल प्रतीक सर के अच्छे लगे, कभी अजय सर के अच्छे लगेंगे, कभी विवेक सर के अच्छे लगेंगे, ठीक है, कभी प्रकाश सर के अच्छे लगेंगे। तो ऐसे हमारे स्पीकर गेस्ट भी आते हैं, उसके भी कोई पॉइंट्स आपको अच्छे लगेंगे। तो हर पर्सन से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चीजें आप सीखते हो। हर एक पर्सन की पर्सनालिटी अलग अलग रहती है, हर एक पर्सन सेम नहीं सिखाता है, हर एक पर्सन की अपनी अपनी पर्सनालिटी, अपनी अपनी क्वालिटी, अपना अपना नॉलेज, अपना अपना डिलीवर करने का तरीका सब अलग अलग रहता है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप लेके जाते हो, और फिर जाके एक डिसिप्लिन जब एक लाइफ में अच्छा मेंटेन हो जाता है ना, तो लाइफ में एक स्मूथ लाइफ, सबको अच्छा लगता है कि एक स्मूथ लाइफ मिले। स्मूथ लाइफ अगर मेंटेन करनी है तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन करना जरूरी है। यस, डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली प्रैक्टिस क्या करना है, तो यहाँ पे आपका स्लीपिंग टाइम और वेकअप टाइम, उठने का टाइम, दोनों मेंटेन होना चाहिए। आज 12 बजे सोए, कल 5 बजे सोए, हमको लगता है कि हम लोग अनइवन टाइम करके बहुत सारा काम कर लेंगे, तो ऐसा होगा धीरे 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 चल के क्या होगा, अगर इसको अपने मेंटेन नहीं किया ना, तो धीरे 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 जाके हेल्थ को खराब करता है। तो अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग हेल्थ के फील्ड में है, हमें पता है कि जैसे समय चला जाता है तो वापस नहीं आता, वैसे एक हेल्थ भी अगर चली जाए तो वापस नहीं आती। तो ये टाइम को भी, ये भी डिसिप्लिन का एक रूल है कि आपको अपने आप को टाइम पे सुलाना है और टाइम पे उठाना है। दूसरा है, आपको अपने जितने भी आपके जो काम है उसको ट्रैक करना है। आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, आपका लिस्ट होना चाहिए, और लिस्ट जो होता है वो लिस्ट बना के रखना है कि आज मुझे मीटिंग करना है, आप आज इतने लोगों को कॉल करना है, अगर घर के भी कुछ काम है तो उसको भी लिख के रखो कि आज मुझे ये काम खत्म करना है। और ये चेक लिस्ट जब बनती है, पूरे काम की लिस्ट बनती है, वो उस काम की लिस्ट में से प्रायोरिटी दो कि आज इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। अगर ये काम आज मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो उसको एक चेकलिस्ट करो और प्लान करो, उसमें प्रायोरिटी के जो भी काम है उसको पहले खत्म कर दो। रात को सोने से पहले ये काम खत्म हो जाने चाहिए। और जब ये क्या होता है पता है, कि अगर कुछ काम है, ज्यादातर आप देखते हो कि 10 काम होते हैं, 10 काम में से हम लोग क्या करते हैं, जो इजी काम होते हैं ना वो हम सबसे पहले करते हैं, जो टफ काम होते हैं ना उसको साइड में रखते हैं, हम लोग उसको साइड में करते जाते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, मजा आता है, ये काम मैंने खत्म कर दिया, ये काम मैंने खत्म कर दिया, इजी काम जल्दी खत्म होते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में आपके जो काम खत्म नहीं हुए, जो हार्ड काम है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो बोलते हैं नॉक नॉक करते रहते हैं आपको कि ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, ये नॉक 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 अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। इसकी वजह से आप जो इजी काम होते हैं ना उसको भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। तो क्या करना है, सबसे पहले जो हार्ड काम है, जो टफ काम है ना उसको पहले खत्म कर देना। जब ये टफ काम खत्म कर दोगे ना तो बाकी के काम और स्मूथली हो जाएंगे। यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि एक हाउसवाइफ हो, एक लेडीज हो, तो आपने सबने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया होगा, लेडीज है वो तो खुद समझ जाएगी, लेकिन जो मैन लोग हैं, अगर आप अपनी मम्मी से, अपनी बेटी से, अपनी बीवी से जब बात करते हो, उसको बोलते हो कि चलो हमको ये करना है, तो हमेशा आपकी वाइफ का, आपकी माँ का या आपकी बेटी का, आपके घर में जो भी है, तो उसका एक ही रिप्लाई आएगा, मेरे को ये काम खत्म करना है, बाद में ये करूंगी। वो कभी भी आपके साथ 100% जो भी बोलते हैं ऑन द स्पॉट रेडी नहीं होते, क्योंकि 100 इतने सारे काम बैक ऑफ माइंड में चलते रहते हैं। वैसे ही हमारे अपने अपने काम रहते हैं, जैसे यहाँ पे मैन लोग हैं तो उसके भी बहुत सारे काम रहते हैं,
बाहर के भी, घर के, एक बिजनेस करते, जॉब करते, तो अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। बच्चे होते तो बच्चे बैठे होते, लेकिन उसके होमवर्क है या स्कूल के है। तो ये हर एक पर्सन, हर एक कैटेगरी के पर्सन के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। इसको आइडेंटिफाई करना है और कैसे इसके ऊपर काम करना है और कैसे इसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। स्टार्ट विथ, बोला ना मैंने, हार्ड जो काम होता है ना उसको खत्म करो सबसे पहले। और जैसे ही आपकी वर्क लिस्ट इतनी शाम तक अगर आप देखोगे ना, तो सब काम एकदम रिलैक्सेशन से खत्म होंगे। और जब हर एक काम अच्छी तरह से कंप्लीट होंगे, तो रात को आप अच्छी तरह से डीप स्लीप ले पाओगे। वरना मैट्रेस के ऊपर सोने के बाद भी ऐसा होता है कि अब जब हमारे दिमाग में बहुत सारे काम होते हैं, पेंडिंग्स होते हैं, और जो गोल्स होते हैं, गोल्स की तरफ अगर हम अपने आप को नहीं लेके जाते, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है, तो नींद नहीं आती, डीप स्लीप नहीं आती है। रात को हमारा माइंड हमको नॉक नॉक करता है और बताता है कि तुम्हारे आज के ये काम पेंडिंग है, जो आपको सुबह में उठ के वापस खत्म करने हैं। तो ये चेकलिस्ट अगर कंप्लीट होती है और चेकलिस्ट में ये स्टेप बाय स्टेप अगर वर्क करते हैं, तो 100% हम आगे ग्रोथ कर पाते हैं। और सबसे ज्यादा हमें डिसिप्लिन में अगर कुछ चीजें रोकती है ना, तो क्या रोकती है? एक्सक्यूज। हर एक पर्सन के अपने अपने एक्सक्यूज रहती है। और सबसे बड़े एक्सक्यूज क्या रहते हैं? आई डोंट फील मोटिवेट टूडे, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरे काम करने का मूड नहीं है। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है ना, तो क्या करना है? सबसे पहले एक्शन लेना है। जब एक्शन लेते हैं ना, तो मोटिवेशन अपने आप नहीं आता, बैठे बैठे कभी मोटिवेशन नहीं आता है। लेकिन जब एक्शन लेते हैं और एक्शन से जो रिजल्ट क्रिएट होता है, उससे अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। तो जब ऐसा फील करे ना कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुरंत कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लग जाओ, कुछ ना कुछ काम करो। आपको जो भी लगता है, आप जो भी कर रहे हो, 2 लोगों से मिलने चले जाओ, 2 लोगों को कॉल लगा दो। आप अपने जितने भी आपके सर्कल में जहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मिलता है, ऐसे लोगों से मिलने चले जाओ। इससे क्या होगा? आपका जो बोलते हैं कि मोटिवेशन से आप एक्शन में कन्वर्ट हो जाते। दूसरा है आई डोंट हैव इनफ टाइम। ये कॉमन जवाब है सबका कि पूरा दिन है, लेकिन फिर भी लोगों को क्या लगता है? मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि फालतू चीजों में समय वेस्ट करते हैं। 2-2 मिनट अगर लगता है समय नहीं है, तो 2 मिनट निकालो। जैसे बोला ना, शुरुआत हमेशा थोड़ी छोटी छोटी चीजों से करनी है। अगर डिसिप्लिन में अगर होता है कि भी मुझे कॉल करने में, यहाँ पे जितने भी लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग धुरंधर है, ठीक है? कितने लोग हैं यहाँ पर, सबको लगता है किसी को कॉल करने में मतलब बोरिंग लगता है, किसी को लोगों से बात करने में बोरिंग लगता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में आ गए तो एक्सपर्ट हो गए। सबकी अपने 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 वीक पॉइंट होते हैं, कुछ उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। किसी को होता है कि लोगों से बात करने में झिझकते हैं, किसी को लगता है कि मैं रिजल्ट शेयर करूंगा, बात करूंगा, अपने नेबर्स को बताऊंगा, अपने रिलेटिव्स को बताऊंगा तो कैसा लगेगा। तो जो चीज आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है ना, वो चीज करना शुरू कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि आप बात नहीं कर सकते, तो बात करना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों को कॉल पे बताता हूँ, तो मैं कॉल करने में बोरिंग आता है, तो वो काम करना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, तो वो करना शुरू करो। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है ना, वो करना शुरू करो। आई विल स्टार्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंथ। ये कॉमन चीजें हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख ली, जान ली, समझ ली, मोटिवेट भी हो गए। लेकिन होगा क्या? करूंगा यार, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? लोग भी यहाँ पर है, सिस्टम भी यहाँ पर है, ठीक है? मेरा अपलाइन भी हमेशा रेडी है मुझे सपोर्ट करने की। कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, नेक्स्ट वीक शुरू करूंगा। पैसे तो सागर सर दे रही है ना, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, पैसे तो मिलने ही वाले हैं, ठीक है? तो ये जो है ना, कल पे टालने की जो आदत है ना, स्टार्ट नाउ, अभी, एक्शन ऑन द स्पॉट। और जब तुरंत इसको करना शुरू करते हैं ना, तो धीरे 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 चल के ये मूवमेंट बन जाती है और आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है और आपको डिसिप्लिन की तरफ लेके जाती है। और जब भी ये एक्सक्यूज आते हैं, ये खाली मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3-4 एक्सक्यूज, हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। और जब एक्सक्यूज आते हैं ना, तो एक ही चीज है,
एक्शन, एक्शन एंड एक्शन। एक्शन से होता है, एक्शन से रिजल्ट क्रिएट होते हैं, और रिजल्ट से हमारा मोटिवेशन बनता है, और मोटिवेशन से डिसिप्लिन बनता है। तो हमेशा एक्शन मोड में रहना है, लेकिन एक्शन भी कैसी होनी चाहिए, जहां से कुछ रिजल्ट क्रिएट हो। ऐसा नहीं कि एक्शन बोला है तो चलो पिक्चर देखने चले जाए एक्शन बोला है तो अपने फ्रेंड के साथ गप्पे लगाने चले जाए। एक्शन बोला है तो कहीं घूम के चक्कर चला के, क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा है, चलो अभी मॉनसून चल रहा है, बहुत अच्छे रील्स आया है, तो वो वीडियो देख के कहीं घूमने चले जाए। तो ये जो है एक्शन, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, फ्रेश करने के लिए ये जरूरी है। लेकिन कब जरूरी है, जब आपने 10 दिन काम किया है और एक दिन फ्रेश अप हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये भी जरूरी है। लेकिन काम ही नहीं किया है और एक्शन ले रहे हो अपने आप को मोटिवेट मोटिवेट, तो ये जो चीज है ना, वो खुद के साथ आप गलत कर रहे हो। आपको लग रहा है मैं ये करके अपने परिवार के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर एहसान कर रहा हूं, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है आपकी। ये सब चीजें करके आप अपने आप को खराब कर रहे हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आप को धीरे 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 छोटी 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 चीजों में बदलाव लाना शुरू करना है। और ये छोटे छोटे बदलाव आगे चल के आपका बहुत बड़ी एक्शन और रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिसिप्लिन अगर आप चाहते हो, तो आप यहाँ से अपने आप को जो भी लेवल पे लेके जाना चाहते हो, वो यहाँ से आप हासिल कर सकते हो। एक स्टोरी आज मैंने सुनी थी, यहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रही थी, स्टोरी पढ़ रही थी एक पर्सन की। तो जो हमने आज अगर मैं बताऊं कि मोटिवेशन से और डिसिप्लिन से अगर एक टेररिस्ट भी रेडी होता है, एक हर एक नॉर्मल पर्सन आता है, नॉर्मल पर्सन को ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको डिसिप्लिन में लाया जाता है, और उससे एक टेररिस्ट भी बनता है। और दूसरा एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि लोगों को मोटिवेट करके, अभी हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन का हमने सुना है, कितनी बार वो फेल हुए, कितनी बार वो फेल हुए, लेकिन डिसिप्लिन की वजह से आज पूरी दुनिया को रोशनी मिल रही है कि वो कंटिन्यू 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 फेल होते गए होते गए होते गए, उससे सीखते गए, और उससे कंटिन्यू करते 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 आज पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, लाइव एग्जाम्पल भी आपके साथ हो गए, और आपकी लाइफ के खुद अपने भी ऐसे एग्जाम्पल हो गए जहां पे आपने एक एक्शन करके एक हिस्ट्री क्रिएट की होगी। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी हमारे आसपास है जिससे हमें मोटिवेशन तो मिलता है, लेकिन मोटिवेशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। मोटिवेशन हो गए, लेकिन अगर इसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, डिसिप्लिन में कन्वर्ट नहीं किया, तो आप जो चाहते हो वो आप ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने यहाँ पे अपना कीमती समय दिया, और कीमती समय के साथ आई होप कि जो भी आपने यहाँ पे सीखा है, सुना है, समझा है, यहाँ पे सभी लोग, ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे नॉलेजेबल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक्सपीरियंस लोग हैं। एक्सपीरियंस लोग ही डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, ठीक है। नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शुरुआती लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। जब जॉब से या फिर कुछ अपना करते हैं, जब थकते हैं, हारते हैं, फिर लगता है कि नहीं ये स्मार्ट बिजनेस करना चाहिए। तो यस, यहाँ पे एक्सपीरियंस स्मार्ट लोग यहाँ पर कनेक्टेड है, और ऐसे स्मार्ट लोग जो हर एक चीज को जानते हैं, खाली एक ही चीज मिसिंग है लाइफ में, और वो है डिसिप्लिन। क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में ये बताया जाता है कि आपको, आपके यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आपको यहाँ पे अपने फ्लेक्सिबल टाइम से काम करना है। आपको यहाँ पे कोई फोर्स नहीं करेगा, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। और फिर ये झूठी चीजें बताई जाती है जब एक नए पर्सन को ज्वाइन करते हैं ना, तो जैसे होते हैं जब लड़का और लड़की मिलते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं जब मिलते हैं, तो फिर बाद में धीरे 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 चल के रियलिटी पता चलती है कि रियलिटी क्या है। वैसे ही जब नया पर्सन हमारे साथ कनेक्ट होता है ना, तो बहुत सारे चांद सितारे दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन
अगर 100% यहाँ पे सक्सेस की तरफ अगर आपको जाना है तो झूठे वादे नहीं करने हैं, फैक्ट बताना है कि आपको रेगुलरली यहाँ पे काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ या बता रहा हूँ, अगर ये करने के लिए आप रेडी हो तो आप यहाँ से सक्सेस लेके जा सकते हो। 50,000 रुपए मिल रहे, 50,000 रुपीज मिल रहे, लाख रुपए मिल रहे, लेकिन किसको मिल रहे? जो बंदा डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ एवरीडे काम करता है, एवरीडे मोटिवेट रहता है, एवरीडे टीम के साथ काम करता है, एवरीडे ट्रेनिंग लेता है, एवरीडे मीटिंग करता है, एवरीडे जूम पे कनेक्ट होता है, एवरीडे टीम को सिखाता है, एवरीडे इम्प्लीमेंट करता है, वो ही बंदा इसको लेके जाएगा। बाकी सागर सर कितना भी अच्छा प्लान लेके आए, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं होगा ना तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आई होप कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं एक प्रॉमिस करो कि 21 दिन की एक डिसिप्लिन जो भी आपको यहाँ पे बताया, सिखाया, तो 21 दिन का प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट जब हम बूट कैंप में आएंगे तो आप बताएंगे कि आपने इस डिसिप्लिन को मेंटेन करके क्या ग्रोथ हासिल किया। तो मैं आपको एक प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर 100% इसके ऊपर काम किया तो आज आपका जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। यस, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट, थैंक यू सो मच। Yes, thank you so much, Vandana ji. Thank you so much for the wonderful session you had today. और बिल्कुल देखिए, डिसिप्लिन बहुत जरूरी लाइफ में, और जितना वंदना जी ने आपको एग्जांपल के साथ बताया, आपको चीजें बताई डिसिप्लिन के बारे में, वो एक्चुअली आपको बताऊं, एक बारी को मोटिवेशन बात तो ज्यादा पता, डिसिप्लिन ज्यादा आती है। जब आप अपना डिसिप्लिन से काम करते हो ना, तो सामने वाले को मोटिवेशन मिलती है, सामने वाला बोलता है कि यार बंदे का डिसिप्लिन देखिए, और वो डिसिप्लिन देख के ना वो एक्साइटमेंट और वो जोश क्रिएट होता है। तो बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चलिए आप लोगों का रिव्यू जानते हैं, आपने क्या सीखा वंदना जी से, और आप सीखने के बाद मुझे आप ये बताओ अलग तरीके से कि आज आप क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो अपनी लाइफ में, जो अभी तक नहीं कर रहे थे। आज हम वो जानते हैं, आपका रिव्यू नहीं लेंगे, अब से हम थोड़ा चेंज करेंगे हमारे शेयरिंग में। हम ये पूछेंगे कि आज आप सीखने के बाद इस सेशन में, जो भी सेशन होगा, उससे आप आज क्या इंप्लीमेंट करोगे। तो पहले मैं बुलाता हूं विद्या मैडम को। यस विद्या जी, वेलकम। मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा विद्या जी। हाँ, यस वेलकम। यस यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। यस यस, बोलिए मैडम, आवाज आ रही है। यस, आज का, हाँ नमस्कार। ये वंदना तिवारी जी ने बढ़िया बात बना दी और बहुत अच्छे से बोल दिया उन्होंने डिसिप्लिन पे। लेकिन हमारा क्या हो जाता है कि हमारा गोल सेट नहीं रहता है और हमारा कंफर्ट जोन हमें नहीं छोड़ते, हम पूरा हमारे सीनियर पे डिपेंड रहते हैं कि सीनियर हमें आएंगे और सब कुछ सिखाएंगे, वो चलेंगे, वो सब हमारा डिसिप्लिन में आ जाता है। लेकिन हमारा कंफर्ट जोन छोड़ के हम काम करेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो मैडम आज ये बताओ कि आज के सेशन सीखने के बाद आज आप क्या इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करने वाले हो। यस, हम सुबह से हमारा दिनचर्या का जो टाइम टेबल है हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा दिनचर्या का टाइम टेबल नहीं बनाते तो काम नहीं होने वाला। हमारा वो सुबह से शाम तक क्या करना है, और हमारा जो हेवी काम रहता है कि हम उससे छोड़ देते, और जो सॉफ्ट काम रहता है कि हमें इजी से होने वाला है वो कर देते, और हेवी रहता है वो नहीं कर देते। वो हम आगे से हर दिन हमारा जो है दिनचर्या का हम लिस्ट बनाएंगे, उस पे हम काम करेंगे। Done. Yes. Thank you so much, thank you so much for sharing your experience. और अब हर बंदा यही बात करेगा कि आज से वो क्या इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करने वाला है। तो चलिए मैं नेक्स्ट बुलाता हूँ समिता लोखंडे जी को। वेलकम मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो एंड नमस्ते सर। मैं समिता लोखंडे जलगांव से, मैं अनिल पाटिल जी सर के टीम में से हूँ।
और वंदना मैडम को आज बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने आप हमेशा सेशन दिया, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की, जो डिसिप्लिन के बारे में बताया, टीम के बारे में बताया, जो हमें कहीं और सीखने को नहीं मिलता, तो यहाँ बुटकैंप में सीखने को मिलता है सर। और उन्होंने जो एक अच्छी बात बताई कि हमको जो अच्छा नहीं लगता वो हमको करना है, जिसमें हमें डर लगता है हमको वो करने का मन नहीं होता, तो वो मुझे भी कुछ कुछ चीजों में लगता है। तो मैं आज से कोशिश की सर कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं करूं और इसमें आगे बढ़ूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। ओके चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं और नेक्स्ट लूंगा ये श्रीधर जी को। आइए श्रीधर जी। नहीं आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। मैं प्रदीप दलवी सर के टीम से श्रीधर चिकोड़े कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ। आज का जो सेशन हुआ मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, ये हमारे रूटीन लाइफ के लिए भी बहुत मायने रखता है। वैसे ही हम अपने कौन सा भी काम करने के लिए वो जरूरी है, क्योंकि खाली बिजनेस यानी आप कर रहे हो इसलिए नहीं, पूरा अपने लाइफ के लिए भी ये मोटिवेशन हमको खुद अपने को करना चाहिए, और डिसिप्लिन करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज का मैडम का जो सेशन में से मेरे को अच्छा जो लगा वो कि हम आज मोटिवेटेड होके कहते हैं कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, और सीधा उस पे करते लेकिन कर नहीं पाते। तो मैडम ने एक अच्छी बात बताई कि थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे, क्योंकि हम सुबह 5 बजे उठने का आज कर देते, प्लानिंग नहीं हो सकता, तो आधा घंटा पहले ऐसे करेंगे, 6 बजे, 5:30 बजे, फिर 5 बजे, तो डिसिप्लिन एक्टिव हमको शूट हो जाएगा और हम कर सकेंगे। तो मेरे को आज अच्छा लगा, इतना बोल के मैं मैडम जी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा आकाश कदम जी को। सर मैं कोल्हापुर के प्रदीप दड़े की टीम में से हूँ और आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ। इंसान को हमेशा जिम्मेदारी जगाती, अलार्म नहीं जगाता, ऐसा लगता है मुझे। और कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। जिंदगी में हमेशा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आदमी की जिंदगी की एक डिसिप्लिन लाइफ अच्छी नहीं मिलती। अपना ब्रेन हमेशा बुरी चीजें की तरफ भी चला जाता है, अधूरा नॉलेज पर ही आंसर निकालता है, और खाली दिमाग इंसान हमेशा अपना ब्रेन हमेशा अपनी बातों से ही भरता है, ऐसा लगता है मुझे। और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। देखिए मैं चाहूंगा आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करो कि आज से मैं ये एक बदलाव अपने अंदर लेके आऊंगा। आज जो मैंने सीखा, एग्जाम्पल के तौर पे मेरी अभी सुबह मैं लेट उठता हूँ, मैं जल्दी उठना शुरू करूंगा, मैं अपने काम का समय और बढ़ाऊंगा, मैं और टीम के ऊपर फोकस करूंगा, मैं और ये चीज पे काम करूंगा। ऐसा कुछ आपको आज ना इस सेशन के बाद एक डिसिप्लिन अपने लिए भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। आज आप हो या मैं भी क्यों ना हो, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, इवन भगवान भी परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता है ना। तो परफेक्शन क्या है? परफेक्शन आती डिसिप्लिन से। आज आप जो भी सीखे हो, मैं चाहता हूं सबसे पहले एक डिसिप्लिन आज आप अपने अंदर क्रिएट करो। ऐसा डिसिप्लिन कि यार अभी तक मैं ये नहीं कर रहा था, पर अब से मैं ये करना शुरू कर दूंगा, अब से मैं ये भी करना शुरू करूंगा, मैं जल्दी उठना शुरू करूंगा, मैं अपने काम का समय और बढ़ाऊंगा, मैं टाइम पे उठूंगा, मैं नींद में मोबाइल कम चलाऊंगा। मतलब ये सब लिखना बोलना पड़ेगा आपको, है ना। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मोबाइल चलाने में या टीवी देखने में, कुछ भी, इसको मैं कम करूंगा। आपको एक ऐसा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा जो आपको पता है कि यार ये समय मेरा यहाँ बहुत बर्बाद होता है, अगर मैं इसको ठीक करूं तो मैं अपने काम और बढ़ा सकता हूँ, अपनी इनकम को और ग्रो कर पाऊंगा। ये आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। तो डिसाइड करना पड़ेगा आपको अपने लिए, अपने कल के लिए, अपने आने वाले बेहतर कर के लिए। क्योंकि देखो आपका बिजनेस आपका है, समय आपका है, डिसाइड आपको करना है। क्योंकि जब ग्रोथ आएगी ना
तो खुश भी आप होगे, आपका परिवार होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बूट कैंप 11.1 इस बार जो हम लेकर आ रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बस मैं फिर बोलूंगा यार, आप जो भी कुछ सीखते हो, जो भी कुछ आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में, और रोज जो सीख के जा रहे हो, रोज एवरीडे उसको रोज थोड़ा 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 अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। जितना बदलाव आप अपने अंदर लेकर आओगे, उतनी ग्रोथ की और आप आगे बढ़ोगे, उतना एक चेंजेस आपके अंदर आएंगे। और वही चाहिए सर। देखिए, बिजनेस आपके पास है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपको कोई सीनियर की जरूरत नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे, ये पार्ट है इस इंडस्ट्री का। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, ये पार्ट है। आपसे कोई जुड़ेगा, आपको छोड़ के जाएगा, ये सब इस इंडस्ट्री का पार्ट है। उसमें अपने को रोक के टाइम वेस्ट नहीं करना। अपना फोकस क्या, अपना फोकस है बढ़ता चल, आगे चलता चल। सपने तेरे हैं, पूरे तुझे करना है, सिंपल बात। तो डिसिप्लिन में देखो आना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच मन्ना जी। और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा, कल संडे, कल हमारी छुट्टी रहेगी। और जैसा आपको पता, हम बूट कैंप में संडे ऑफ रखते हैं, और मंडे से हमारा कंटिन्यू होगा। और बैकएंड टीम आई बिलीव सॉन्ग रेडी है। तो चलिए सभी लोग मिलके अब विदाउट डिसिप्लिन डांस करेंगे ना, क्योंकि डांस में डिसिप्लिन नहीं चलेगा। तो ये yes, thank you so much to all of you, and a very big thanks to Vanna Trivedi ji for the wonderful session she had today। और सभी पार्टिसिपेंट्स को आपसे फिर मुलाकात होगी परसों, एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक, और आप सभी के यही जोश, यही एक्साइटमेंट। और अगर किसी ने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, उसको बोल दो, समय है, कर ले, अपने डिसिप्लिन में आ जा, जिंदगी में आगे बढ़ना। तो थैंक यू सो मच, अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।